Hello everyone, this is Jaya Ghosh and once again welcome to my channel. Hope you all are doing good. सबके हालचाल बहुत अच्छे होंगे. So अब करते हैं आज के वीडियो की बात. आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स और उसमें भी जो एक टॉपिक है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल आज हम लोग करेंगे. ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग क्लास 9th में भी कर चुके हो. आज इसी टॉपिक का थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म हम लोग क्लास 10th में करेंगे. सो विदाउट डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है. अगर कोई पॉलिनोमियल आपका px है, अगर मैंने वर्ड यूज किया है पॉलिनोमियल तो इट मींस कि उसमें वेरिएबल होगा ही होगा. ठीक है, कोई पॉलिनोमियल px है, px इज द पॉलिनोमियल 3x+1. ठीक है, ये पॉलिनोमियल ठीक है. और ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा. ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है ये. इसकी डिग्री क्या होती है? लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है. 1 क्यों होती है? क्योंकि x की जो पावर होता है, x का जो एक्सपोनेंट है वो आपका 1 होता है. तो इसीलिए लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी 1 होती है. ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. अब देखो कि इस पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकालते हैं. आपको कोई भी पॉलिनोमियल गिवन होता है ना, सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दो. तो px इज इक्वल टू 0. अब px की वैल्यू क्या थी? 3x+1 थी, इज इक्वल टू 0. अब इसके बाद वेरिएबल टर्म को एक तरफ कर दो और कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर देना, इक्वल की दूसरी तरफ कर दो. कैसे करोगे? बाय ट्रांसपोजिशन. ठीक है, इतना तो पढ़ा हुआ है. अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू -1/3. सो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है ना -1/3, यही है आपका जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. अब एक बार चेक करते हैं x इज इक्वल टू -1/3 के लिए हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो क्या करोगे? p -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 प्लस 1. हमने x की जगह पे -1/3 पुट कर दिया है. तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया. क्या आया यहाँ पे? -1 प्लस 1. अब कितना आ गया? 0. इट मीन्स कि -1/3 इज आवर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. ठीक है, ये समझ में आया कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है. अगर x की किसी भी वैल्यू के लिए, लेट्स से एक वैल्यू हमने ले ली x की अल्फा. अगर हमने पॉलिनोमियल में x की जगह पे अल्फा पुट कर दिया और हमारा जो पूरा पॉलिनोमियल है वो जीरो हो गया, इट मींस कि अल्फा इज आवर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. बाय डेफिनेशन भी देख लो एक बार. लेट px बी ए पॉलिनोमियल इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0. जैसे कभी बताया ना कि अगर x की किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पे x इज इक्वल टू अल्फा सपोज किया गया है. If p alpha is equal to 0, then we say that alpha is a zero of a polynomial px. So ये था आपका by definition और मैंने ये एग्जाम्पल से भी आपको बता दिया है. So I hope कि अब अगर आपके सामने कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो आप लोग उसका जीरो निकाल लेंगे. ठीक है, अब एक और देखो, px is equal to ax plus b. इसका जीरो क्या होगा? इसका जीरो निकालने के लिए इसको हम लोग फिर से जीरो के इक्वल करेंगे. ठीक है, अब अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे. ax is equal to -b, x is equal to -b/a. तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? x इज इक्वल टू -b/a. और इसको ना ax प्लस b, px इज इक्वल टू ax प्लस b, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, और उसका जीरो क्या होता है? x इज इक्वल टू -b/a. सो अब अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया जाए, लेट्स से px इज इक्वल टू 5x प्लस 3. ठीक है, और बोला जाए कि इसका जीरो क्या होगा, तो क्या करोगे? इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करवाना ax प्लस b से. यहां से a की वैल्यू आपकी 5 है और b की वैल्यू कितनी है? 3 है. x इज इक्वल टू क्या होता है? -b/a होता है ना आपका जीरो. तो आपका जीरो क्या आ जाएगा यहाँ से? -3/5 है ना. ये इजी मेथड. सो ऐसे करके आप लोग लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस को निकाल सकते हैं. a और b की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू -b/a. बस इतना करना है, आपका जीरो निकल जाएगा. होप अब आप लोगों को लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालने में मास्टरी हो गई होगी. सो अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि हाउ टू फाइंड द जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल बाय ट्रांसपोजिशन मेथड. और अब क्या करना है हम लोगों को? सिर्फ ग्राफ देख के हम लोग को बताना है कि जो ग्राफ में लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके जीरोस कितने होंगे. ठीक है, ग्राफ में जो पॉलिनोमियल का शेप दिया हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना है और हमें बताना है कि उसके कितने जीरोस होंगे. तो देखो, आपके कोर्स में 3 टाइप के ग्राफ्स हैं. हम लोगों ने 3 पॉलिनोमियल के बारे में ही पढ़ा हुआ है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. सो ग्राफ भी जो है ना वो आपका 3 पॉलिनोमियल पे ही बेस्ड होगा. ठीक है, सो योर टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल. देखो, ये ग्राफ है और एक लाइन है. मिस लाइन मतलब लीनियर है ये, और ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस ना, ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है. तो ये जो लाइन है, ग्रीन लाइन है, वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है. इट मीन्स कि इस ग्राफ का जो जीरो है वो 1 है. The number of zeros is 1 as the graph intersect the x-axis at 1 point only. ठीक है, अब निकाल लोगे कोई भी ग्राफ. अगर ऐसा ग्राफ रहेगा, देख लेना कि वो
ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है, उस बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कितने जीरोस हैं उस पॉलिनोमियल के। और जो आपका ये ग्राफ है वो है आपका लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। सेकेंड वन देखो, अगर कोई ऐसी शेप दी रहे ना, ऐसा या ऐसा, ये शेप अगर आपको गिवन रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला, और पैराबोला जो होता है वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये देखो कि ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ये एक पॉइंट पे कट हो रहा है और ये सेकंड पॉइंट पे कट हो रहा है। ठीक है, तो इट मींस कि इस पैराबोला के दो जीरोस हो गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हो गए। द नंबर ऑफ जीरोस इज 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। ठीक है, तो आपके यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए। अब तो कोई भी पैराबोला देख के आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि उसके कितने जीरोस हैं, निकालने की जरूरत नहीं है, बस ग्राफ देख के आइडेंटिफाई कर लेना। ठीक है, सो अब ये देखो, ये जो ग्राफ है, ब्लू कलर से जो ग्राफ ड्रॉ है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। इट मींस कि इसके 3 जीरोस हो गए। और ऐसे कौन से पॉलिनोमियल होते हैं जिनके 3 जीरोस होते हैं? 3 जीरोस वाले पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्स, और यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वो 3 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इट मींस कि इसके 3 जीरोस हो गए और इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो अगर किसी पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होते हैं और हमें ग्राफ से भी क्लियरली विजिबल है कि वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसके आगे जब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। वैसे ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, जहां जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो आपके जीरोस होंगे, और उसी को आइडेंटिफाई करके आप लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर px is equal to ax plus b, this is your linear polynomial। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या होता है, a है, एंड b is a constant term, b जो है वो constant term है। ठीक है, सो आपका जीरो क्या होता है, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको जीरो के इक्वल करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। फिर ax is equal to minus b, x is equal to minus b by a, ये होता है आपका जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। इसको अगर हमें वर्ड के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए, तो ये होता है आपका जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, द रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ ए इन लीनियर पॉलिनोमियल। और अब इसका सेकंड स्टेप हम लोग क्या सीखेंगे, हाउ टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म px is equal to ax square plus bx plus c where a is not equal to 0 is called a quadratic polynomial। a is not equal to 0 क्यों, क्योंकि अगर आपका a 0 हो जाएगा उस केस में तो आपका जो ये फर्स्ट टर्म है यही पूरा 0 हो जाएगा, और आपका टर्म क्या बचेगा, bx plus c बचेगा फिर आपके पास। और bx plus c क्या होता है, आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है, इसलिए a is not equal to 0 मेंशन करना बहुत जरूरी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में। अब हम लोग एक बार इसके पार्ट्स को भी समझ लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, ये a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, क्योंकि ये a के आगे लगा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, वो b जो है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ x है, और c के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है, इट मीन c आपका जो है वो कांस्टेंट टर्म है। तो इतना तो कर लोगे, अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है वहां से अगर बोला जाए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो, x निकालो और कांस्टेंट टर्म निकालो, तो ये आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले ये समझ लो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस होते हैं। 2 जीरोस क्यों होते हैं, क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 है, तो इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो होते हैं। लेट्स सपोज अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2 जीरो क्यों हुए, क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर था वो 2 था, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सिर्फ 2 जीरो होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि 2 जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। अब इनके रिलेशन को समझो, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो मतलब एडिशन ऑफ 2 जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी किसका कोफिशिएंट था, अभी हम लोग ने देखा था ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, एक बार देख लो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो था वो हमारा बी था। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था हमारा, ए था, तो क्या हो गया माइनस बी बाई ए, दिस इज माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या हो गया, इज इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म हुआ, अगेन देख लो, सी इज आवर कांस्टेंट टर्म, और ए क्या था, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा बीटा हो गया सी अपॉन ए
सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया C अपॉन A, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा। ठीक है, इतना याद रखना। अब हम लोग इसके आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये और क्लियर हो जाएगा और इसको हम लोग वेरीफाई भी करवाएंगे, इस रिलेशनशिप को हम लोग आगे वेरीफाई भी करवाएंगे। ये एक क्वेश्चन आपके आगे है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1। तो सबसे पहले हम लोग इसका जीरो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इतना तो हमने सीखा हुआ है पहले भी। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 11, इतना ही था। अब यहां से हम लोग क्या कर रहे थे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू माइनस 11। इतना तो किया था, याद है ना हम लोगों को। इसके बाद फिर जो मिडिल टर्म है ना उसको स्प्लिट करना है कि आंसर कितना आना चाहिए, a और c को मल्टीप्लाई करो, आंसर 11 आना चाहिए। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको की मल्टीप्लाई करने पर आंसर 11 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर 10 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर होंगे? सिंपल है, 11 इंटू 1 11। ठीक है, तो हमें ये मिल गया। और 11 माइनस 1 10, तो इट मीन्स हो गया ना आपका मिडिल टर्म स्प्लिट। अब देखो कैसे लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस एक्स माइनस 11। हमने स्प्लिट कर दिया, ये जो मिडिल टर्म है इसको हमने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, 10x को हमने लिख दिया 11x माइनस एक्स। अब इसके आगे x कॉमन ले लो, क्या आएगा, x प्लस 11 एक ब्रैकेट में आ गया, माइनस 1 अगेन x प्लस 11। उसके बाद x माइनस 1 आपका एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या आया, x प्लस 11। ठीक है, इतना कर दिया। अब जो फैक्टर आए हुए हैं उस फैक्टर को 0 के इक्वल रखो, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका एक 0। ठीक है, और सेकंड 0 क्या होगा, x प्लस 11 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 11। तो दिस इज योर सेकंड 0। इट मीन्स कि हमें दो रूट मिल गए, एक हो गया 1, एक हो गया माइनस 11। एक को मान लो अल्फा, एक को मान लो बीटा। अब यहां से एक बार फिर देखो, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, अल्फा बीटा कितना होगा, 1 इंटू माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 11। अब हमें थ्रू फॉर्मूला जो अभी हमने देखा है उसके थ्रू हमें इसी चीज को वेरीफाई करनी है। इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग आपका a कितना है, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 10 है और c इज इक्वल टू माइनस 11 है। तो सम ऑफ द जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b बाई ए। माइनस b कितना है, 10 है, a कितना है, 1 है, तो आंसर कितना आया, माइनस 10 आ गया। देखो हमने पहले भी निकाला है कि नहीं है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस 10, और हमारा यहाँ पर भी जो फॉर्मूले से निकाला है वो भी हमारा माइनस 10 आया। तो आपका एक रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अगेन अब हम लोग वेरीफाई करेंगे सेकंड रिलेशनशिप को। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। तो c कितना है यहां से आपका, देख लो एक बार, c जो है वो है आपका माइनस 11 और a आपका है 1, तो यहां से कितना आया, माइनस 11 आया। देखो हम लोग ने ऊपर का निकाला था, ये देखो यहाँ पे हमने निकाला है माइनस 11। ठीक है, तो इट मीन्स हमारा ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया थ्रू फैक्टर मेथड भी और थ्रू फॉर्मूला भी। आगे जब हम लोग इसके और क्वेश्चंस करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको और क्लियर हो जाएंगे। सो होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।